Hi guys, welcome to Adventure Classes. I am Dr. Arun Kumar. Today we discuss on dark reactions. हमने बात किया था इससे पहले क्या दो वीडियो हमने अपलोड किया था, ठीक है ना। दो वीडियो हमने बात किया था आपको फोटोसिंथेसिस जब हमने स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। तो फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। हमने इंट्रोडक्शंस की बात की थी, ठीक है ना, कि फोटोसिंथेसिस क्या है, पिगमेंट है तो पिगमेंट कौन कौन से पिगमेंट है, हमने क्लोरोफिल की बात किया था, ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है ना। कैरोटीनॉइड्स की हम बात नहीं किया था, ठीक है। ज़ैंथोफिल की बात किया था, बीटा कैरोटीन की बात किया था, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है ना। एंथ्रोसाइनिन की हमने बात किया था, ठीक है। इतना हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया था, ठीक है। सेकेंड वीडियो में जो हमने बात किया था वो क्या किया था, लाइट रिएक्शन की हमने बात किया था, ठीक है ना। तो लाइट रिएक्शंस में हमने जब बात किया था तो उसमें हमने ये बताया था कि लाइट रिएक्शन बेसिकली होता कहाँ है, ठीक है ना। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा था, ग्राना हो रहा था, ठीक है, ग्रानम में, यानी थाइलोकार्ड उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो थाइलोकार्ड में क्या हो रहा था कि लाइट रिएक्शंस हो रहा था, ठीक है। लाइट रिएक्शंस में हमने आपको दो चीज बताया था, साइक्लिक पाथवे और नॉन साइक्लिक पाथवे, ठीक है ना। तो साइक्लिक पाथवे और नॉन साइक्लिक पाथवे की हम बात किए थे तो वहां पे दो पिगमेंट सिस्टम की बात किया था, यानी फोटो सिस्टम की बात कर रहे थे, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट की जब हम बात किए थे तो क्या बात किए थे कि हायर वेवलेंथ पे जो फोटोसिंथेसिस होगा उसे क्या बोल रहे थे, फोटो सिस्टम फर्स्ट बोल रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जो लोअर वेवलेंथ की हम बात कर रहे थे, यानी 680 की बात कर रहे थे, वो क्या था, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड था, ठीक है ना। पिगमेंट सिस्टम सेकेंड में हमने बात किया था दो प्रोटीन्स के, D1 एंड D2 प्रोटीन्स। D1 एंड D2 प्रोटीन्स क्या होता है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन से वो क्या हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, क्या 5 स्पाइनिंग रिंग्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप GPCR में पढ़ते हैं ना, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में वो क्या होता है, सर्पेंटाइन होता है, 7 स्पाइनिंग होता है। उसी तरीके क्या होता है जो D1 एंड D2 है वो क्या है, 5 स्पाइनिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, ठीक है। इसके बाद हमने साइक्लिक की बात किया था, ठीक है। साइक्लिक में क्या है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट की बात किए थे, ठीक है ना। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में क्या हुआ था कि जैसी लाइट क्या है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पे आ रहा था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो लाइट जब पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पे आ रहा था तो क्या हो रहा था, जो मैग्नीशियम आयन जो ग्राउंड स्टेट में था वो कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है। जब एक्साइटेड स्टेट में मैग्नीशियम आयन जाएगा तो इसमें कैपेसिटी कितना है, 10⁻⁹ सेकेंड, इतना तक वेट करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कौन सा, साइक्लिक पाथवे में, ठीक है ना, वो कौन सा था, FRS, जिसे क्या बोलते हैं, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सट्रेट, ठीक है ना। FRS से कौन ले रहा था, फेरेडॉक्सिन ले रहा था इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। FD से कौन किसके पास गया था, साइटोक्रोम B6, ठीक है। साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F जा रहा था, यहाँ पे क्या कन्फर्मेटरी ATP बन रहा था, ठीक है ना। और साइटोक्रोम F से कहाँ जा रहा था, प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से रिटर्न कहाँ हो रहा था, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में, ठीक है। यानी जहां से इलेक्ट्रॉन चला था वहीं पहुंच गया, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे इसमें सेकेंड की हम बात क्या कर रहे थे, यानी नॉन साइक्लिक की हम बात किए थे इसके बाद, ठीक है ना। तो नॉन साइक्लिक में हमने क्या बताया था, जेड स्कीम इसी को बोलते हैं। इसमें क्या है, दोनों फोटो सिस्टम है, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड है, लाइट दोनों पे आएंगे, ठीक है ना। तो लाइट जब दोनों पड़ेगा लाइट पे क्या है, फोटोन एनर्जी, ठीक है ना। तो फोटोन एनर्जी जब आएगा तो क्या होगा, दोनों में से, यानी ग्राउंड स्टेट से मैग्नीशियम कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड से कौन सा आता है, कोएंजाइम की, इसी को क्या बोलते हैं, फियोफाइटिन। देखो फियोफाइटिन कोई केमिकल्स नहीं है लेकिन नाम दिया गया, ठीक है ना, ठीक है। फियोफाइटिन से कौन से ले रहा था, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से कौन आ रहा था, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स ले रहा था, ठीक है ना। F से प्लास्टोसाइनिन ले रहा था, और प्लास्टोसाइनिन से कौन आता है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में, ठीक है। इसके बाद पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, FRS से, ठीक है ना। FRS के बाद FD, और FD के बाद से कहाँ जा रहा था, NADH2, ठीक है ना, यानी NADPH2, ठीक है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ले रहे थे यहाँ पे P लगाते हैं, ठीक है ना। तो P अगर NADH2 है
ठीक है। तो NADH2 कहने का मतलब ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है, कार्ब आपको क्रेब्स साइकिल हो सकता है, लिंक्स हो सकता है। लेकिन NADPH2 कहने का मतलब क्या है कि ये जो NADPH2 आया है या तो फोटोसिंथेसिस से आया है या तो ट्रिपल पाथवे से आया है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। ठीक, अब यहाँ पे जो NADPH2 बना और ATP बना, ठीक है ना, ये दोनों ATP का यूटिलाइजेशन कहाँ होगा? CO2 के रिडक्शन में, ठीक है ना, और CO2 के रिडक्शन में यूटिलाइज होगा यानी फूड का फॉर्मेशंस होंगे, ठीक है ना। तो CO2 का जो फॉर्मेशंस होगा वो कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है, ठीक है ना। ये CO2 का जो फॉर्मेशंस हो रहा है, सॉरी, जो फूड का फॉर्मेशंस हुआ, ठीक है ना, ये कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा में हो रहा है, ठीक है ना। तो स्ट्रोमा में हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये डार्क रिएक्शन का जितने भी एंजाइमेटिक सिस्टम्स है वो कहाँ है? स्ट्रोमा में है। एक बात और समझिए, क्या होता है जब लिफ की हम बात कहाँ हो रहा है? लिफ में हो रहा है, ठीक है। लिफ में क्या होता है कि अभी क्या हो रहा है? मेसोफिल्स में हो रहे हैं, ठीक है। मेसोफिल्स में अभी भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है, सिर्फ मेसोफिल्स यहाँ पे है C3 प्लांट में, ठीक है ना। तो C3 प्लांट में मेसोफिल्स में क्या? मेसोफिल्स के थैलिक को आपको जो स्ट्रोमा है, ठीक है ना, वहां हो क्या? डार्क रिएक्शंस होगा, ठीक है ना। डार्क रिएक्शंस में क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है? देखिए, C3 साइकिल, C2 साइकिल, ठीक है। C2 साइकिल ये क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है ना। थर्ड की हम बात करें तो क्या है? C4 साइकिल, और फोर्थ में पढ़ना है क्या? कैम पाथवे, ठीक है। इतना आपको साइकिल्स पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। हम आज बात कर रहे हैं क्या? C3 साइकिल से सबसे पहले, ठीक है ना। तो C3 साइकिल की हम बात कर रहे थे, इसमें कुछ चीजें बात समझे। क्या होता है? एक एंजाइम से क्या? रोबिस्को, ठीक है। रोबिस्को जो एंजाइम्स है, ये क्या होता है कि अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम्स है, ठीक है ना। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई मिलता है, ठीक है ना। इसे अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? रेगुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, पहला। दूसरा कंडीशन की हम बात, ये क्या है? वर्ल्ड में क्या है सबसे ज्यादा? मोस्ट अवेलेबल है एंजाइम्स ऑन क्या? अर्थ, ठीक है ना। अर्थ पे क्या है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये एंजाइम्स है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक और है। क्या होता है कि ये क्या है? ये ड्यूअल नेचर का। ड्यूअल नेचर कहने का मतलब क्या है कि ये फैकल्टेटिव टाइप का है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, फैकल्टेटिव टाइप का। फैकल्टेटिव कहने का मतलब है कि ये CO2 से भी रिएक्शंस करता है, यानी CO2 के प्रेजेंस में भी एक्टिव रहेगा और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, ये CO2 और ऑक्सीजन की हम बात करें तो यहां पे क्या होता है? जो इसकी बाइंडिंग करने की कैपेसिटी है या बाइंडिंग करने की जो एबिलिटी है वो ऑक्सीजन में ज्यादा होता है, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, तो किससे बाइंड अप करेगा? O2 से बाइंड अप ज्यादा करेगा, वो CO2 से बाइंड अप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको जो इसको की जो एफिनिटी है वो किस में है? O2 में ज्यादा है, ठीक है। CO2 में क्या है? कम होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। हम बात करते हैं C3 साइकिल की, ठीक है ना। C3 साइकिल जो है या इसको क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल, ठीक है ना। C3 साइकिल में क्या होता है कि बात समझिए, C3 साइकिल को किसने दिया? केल्विन साहब ने दिया, ठीक है ना। तो इनके नाम पे है, ठीक है।
C3 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो C3 साइकिल में बनता है, केल्विन साइकिल में बनता है, वो क्या है? 3 कार्बन का है, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? C3 साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई लॉजिकली की बात नहीं है, ठीक। हम बात करें, देखिए क्या होता है, इसका हम सबस्ट्रेट की बात करें, C3 पाथवे का जो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, वो कौन सा? RUBP। हम इसको कंपाइल कर रहे हैं इस पाथवे को, इसलिए क्योंकि केल्विन साइकिल बहुत ब्रॉड है, ठीक है, लार्ज है, ठीक है ना। तो हर प्रोडक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है ना। RUBP कहने का मतलब है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है ना। राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो होता है, ये कितने 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है ना। ये कितने 5 कार्बन कंपाउंड है ये, ठीक है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट में क्या होता है, ये क्या करता है कि रूबिस्को की हेल्प से, ठीक है ना, एंजाइम कौन सा है? रूबिस्को, ठीक है। राइबोलोज बाई बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसके हेल्प से क्या करता है? CO2 लेगा, ठीक है। CO2 क्या करेगा? रिसीव करेगा, और CO2 रिसीव करने के बाद क्या करता है कि ये 5 कार्बन है और एक CO2, ठीक है ना, 6 मेंबर कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। 6 मेंबर कंपाउंड बनता है। एक कंपाउंड क्या होता है? कीटो कंपाउंड है। एक कंपाउंड क्या है? कीटो कंपाउंड है। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है ना, ठीक है ना। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट ये 5 मेंबर का कार्बन का कंपाउंड है, ये क्या है? ये सिंगल मेंबर है, ठीक है। तो ये और एक मिलकर क्या हो गया? 5 और 6 हो गया, ठीक है। तो 6 मेंबर कार्बन कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अब राइबोलोज बिसफॉस्फेट CO2 मिलकर क्या बनाया? कीटो कंपाउंड बनाया। ये कीटो कंपाउंड क्या होता है? अनस्टेबल होता है। कीटो कंपाउंड क्या होता है? अनस्टेबल कंपाउंड्स होता है, ठीक है। जब ये अनस्टेबल होता है तो ये क्या होता है? ब्रेक कर जाएगा। यहाँ फॉस्फेट आप जोड़ ये कर लीजिए, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, ठीक है ना। ब्रेक होने के बाद क्या होता है? ये क्या बनाता है कि PGA बनाता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये PGA क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब क्या है? 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है ना, 2X बनेंगे, ठीक। ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या करता है कि 2 कंपाउंड है ना, 2 बना, इसका मतलब क्या है कि 2 ATP का कंजम्पशन करता है। जो ATP कहां, जो लाइट रिएक्शन में ATP बना था, उसे क्या करेगा? ये यूटिलाइज करेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। 2 ATP कंज्यूम किया, ठीक है ना, 2 ATP कंज्यूम करेगा और क्या बनाएगा? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। क्या बना? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देखो क्या है? एसिड है। एसिड क्या है? हमेशा कोई भी सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, चाहे माइक्रोबियल सेल हो, एसिड हमेशा क्या है? टॉक्सिक होगा किसी भी सेल के लिए, ठीक है ना। अगर ये टॉक्सिक है तो क्या होता है? इसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये क्या है? 2X है ना, 2 मॉलिक्यूल्स बना, ठीक। जब इसका रिडक्शन होता है तो रिडक्शन कहां से होगा? ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या बना था? NADPH2 बना था, ठीक है ना। तो 2 मॉलिक्यूल्स NADPH2, ठीक है, इससे क्या बनेगा? NADP प्लस बनेगा, ठीक है ना। और क्या बनाएगा? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आणि PGAL, ठीक है ना। 1,3 बाय PGL कर लीजिए,
ठीक है ना, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड बना, ठीक है, 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड बना, तो क्या अब एल्डिहाइड हो गया, अब तो एसिड नहीं है, ठीक है ना, पास में। अब ये जो फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड बना, ठीक है ना, 1,3 बाय पीजीएल, ठीक, 1,3 बाय पीजीएल से क्या होता है कि आप याद करो ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना, हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें यहां पे, तो ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा था, यहां ग्लाइकोलाइसिस में आपने क्या देखा था, ठीक है ना, देखिए तो 1,3 बाय पीजीएल, ठीक है ना, यहां पे एक एटीपी रिमूव हो जाएगा और क्या बना देगा, पीजीएल, ठीक है, और यहां पे क्या था, डीएचएपी, ठीक है, बात में आ रहा है ना, ये दोनों जो डीएचएपी और पीजीएल इंटरकन्वर्सेबल था, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कीटोनिक कंपाउंड है, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, ये क्या है, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा था, फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट से क्या बना था, यहां से क्या है, एक एटीपी रिमूव होगा यानी डीफॉस्फोरेशन होगा, ठीक, और क्या बनाएगा, ठीक है, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, ठीक है, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से क्या बना था, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से क्या है, फिर से एक एटीपी बनेगा, यहां पे डीफॉस्फोरिलेशन होगा और क्या बना रहा था, ग्लूकोज, ठीक है ना, तो मेन मोटो क्या है, ये क्या है, सिंथेसिस प्रोसेस है, ये जो टोटल हुआ ये क्या है, सिंथेसिस है, ठीक है, तो मेन मोटो क्या है हमारा डार्क रिएक्शंस का, ग्लूकोज का फॉर्मेशंस, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होता है कि जब 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड बना, ठीक है ना, तो 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड से क्या बना, आपको फिर ग्लूकोज बनेगा, ठीक है ना, लेकिन बात समझिए यहां से क्या है, ये कहां चला गया, ग्लूकोज में चला गया, ग्लूकोज बनाएगा ग्लाइकोलाइसिस से, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, केल्विन साइकिल, साइकिल का मतलब क्या होता है, जहां से चले तो वहां आना है मुझे, ठीक है ना, तो जहां से चले तो वहां आना है, इसका मतलब अगर हम आरईबीपी से चले हैं, इसका मतलब क्या है, फिर से हमें आरईबीपी पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, बात समझिए, यहां पे क्या है कि ये 2x मॉलिक्यूल्स बना, ठीक है ना, तो 2x मॉलिक्यूल्स 6 कार्बन ग्लूकोज बन गया 1 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए बात समझिए क्या है, यहां पे क्या है, जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इन क्या C3 साइकिल में, ठीक है, केल्विन साइकिल में, तो क्या होता है, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए 6 साइकिल कंप्लीट करता है, 6 बार ये साइकिल चलेगा, 6 टाइम्स होंगे, ठीक है, और 6 टाइम्स अगर साइकिल चल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, 6 मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी 6 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, तो कितना हो गया 30 कार्बन और 6 36, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कितने बनेंगे 6, तो कितने 6 मॉलिक्यूल्स, 6 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 36, 6 36 36 होंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 12 मॉलिक्यूल पीजीएल बनेंगे, ठीक है, ठीक है, तो 12 की 36 36 कार्बन बैलेंस है आपका, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 1,3 बाय 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, यहां पे एटीपी कितना है, अगर 12 मॉलिक्यूल 12 एटीपी कंजम्पशन होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है 12 एनएडीपीएस2 भी बनेगा और कंज्यूम करेगा और 12 एनएडीपी भी बनेगा, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, ये भी बनेगा, ठीक। अब यहां पे क्या है 6 कार्बन तो ग्लूकोज में चला गया, अपने पास कितना बचा 30 कार्बन, 30 कार्बन बचा ना। अब 30 कार्बन क्या करता है कि यहां पे क्या होता है कि 10 मॉलिक्यूल्स 10x क्या बना PgA, ठीक है ना, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, ठीक। अब 10x फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड बना, 10x में क्या 30 कार्बन, यहां पे कार्बन बैलेंस है,
यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें कन्वर्सन हो जाता है, कन्वर्ट कर जाकर इसमें RUMP में, ठीक है, RUMP। RUMP कहने का मतलब है राइबोलोज मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो राइबोलोज मोनोफॉस्फेट क्या है, 5 कार्बन का है, तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक। और 6 मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ये फिर से क्या होता है, रिकन्वर्सन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या, एक एटीपी कंजम्पशन करेगा 6 एटीपी, ठीक है। और क्या बना देगा, RUBP, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्या हुआ, बेसिकली हम बात समझते हैं। यहाँ पे क्या है, CO2 का कंजम्पशन हुआ, यानी क्या हो गया, कार्बोक्सिलेशन हुआ होगा, ये पाथवे, इसके पीछे हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। अब बात समझिए, यहां पे क्या हुआ कि इसका क्या हुआ, यहां पे रिडक्शन हुआ ना, क्योंकि ये एसिड था, ये क्या एल्डिहाइड बना, तो इसे क्या बोल सकते हैं, यहां पे क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। और यहां से फिर क्या बना, RUBP बना, राइबोलोज बाइफॉस्फेट बना, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, रीजनरेशन, ठीक है ना, पास में आ रहा है? तो यहां पे क्या है, जो इसका जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट है C3 साइकिल का, वो कौन सा है, RUBP, ठीक है। RUBP आपसे देखो बात समझिए, क्वेश्चंस कैसे पूछता है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है कि जैसे आपसे पूछ रहा है कि C3 साइकिल का सबस्ट्रेट कंपाउंड कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है कि C3 साइकिल का, ठीक है, स्टेबल प्रोडक्ट्स क्या है, जो पहले बना होगा, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा, वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो केल्विन साहब को जो सबसे पहला प्रोडक्ट मिला था, कौन सा मिला था, पीजे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी हाईली स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल यहाँ पे है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड की हम बात करें तो क्या है, PGA, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, किसमें, C3 साइकिल में, ठीक। इसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने में कितने केल्विन साइकिल प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना, कितने केल्विन साइकिल प्रोसीड करेगा, ठीक है ना। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने में कितने साइकिल चले, 6 टाइम्स, ठीक है ना, ठीक है, 6 टाइम्स चलाना, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बने, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने में केल्विन साइकिल में कितना ATP का कंजम्पशन होता है, ठीक है ना। तो कितना ATP की बात होती है, यहां पे कितना हुआ, 12 ATP, और यहां कितना है, 6 ATP, ठीक है। हम ATP की बात कर रहे हैं, ATP कंजम्पशन, ठीक है ना। तो ATP कंजम्पशन की हम बात करें तो टोटल कितना हो गया, 12 प्लस 6 ATP, कितना आया, 18 ATP, ठीक है। सेकेंड की हम बात करें, NADPH2 की बात कर रहे हैं, NADPH2 कितना हुआ, 12 मॉलिक्यूल्स, 12, ठीक है ना। देखिए IIT जैम आपसे पूछा है 2018 में, ठीक है, 2018 में IIT जैम आपसे ये पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक में 4 नंबर में पूछा है कि C4 पाथवे में, C3 पाथवे और C4 पाथवे में कितना ATP एंड कितना NADPH2 का आपका कंजम्पशन होता है, यानी C3 साइकिल में कितना ATP एंड कितना NADPH2 कंज्यूम करेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने में। तो C3 साइकिल में कितना कंज्यूम हुआ, 18 ATP एंड 12 NADPH2, ठीक है ना। एक IIT जैम 2019 का क्वेश्चन है, IIT जैम 2018
ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखें, ठीक है। क्या क्या आपको याद रखना, एक तो ये याद रखना है कि C3 साइकिल हुआ कहाँ, C3 साइकिल कहाँ हुआ, स्ट्रोमा में हुआ, ठीक है। अगर C3 साइकिल की हम बात करें तो कहाँ, आपको मेसोफिल्स में, मेसोफिल क्या स्ट्रोमा में हुआ, ठीक है। इसके बाद C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने में कितनी साइकिल चल रहे हैं, 6 साइकिल्स, ठीक है ना। कितना एटीपी कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। ये सब सारे आपको याद रखना है, ठीक है। ये C3 साइकिल्स है, ठीक है। आप इसको वीडियो पॉज कर आप लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, C3 साइकिल हो गया, ठीक है। हम इसके बाद बात करते हैं C2 साइकिल की। C2 साइकिल या इसी को बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, फोटो रिस्पायरेशन, ठीक है ना। तो C2 साइकिल क्यों हुआ, बात समझिए। क्या है, मान के चलिए कि CO2 का कंसंट्रेशन अर्थ पे जितना होना चाहिए, यानी 0.03 जो होना चाहिए वो है, ठीक है ना, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मान के चलिए कि जो इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। लाइट की इंटेंसिटी क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो लाइट की इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होने से क्या होगा कि इनकी जो स्टोमाटा है वो क्या है, क्लोज कर जाएगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट एनर्जी आ रहा है उसमें, ठीक है ना, तो डायरेक्ट एनर्जी जब आएगा तो क्या होगा, बहुत सारी एंजाइम सिस्टम क्या होगा, डिस्टर्ब कर जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे एंजाइम सिस्टम क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, वहां पे क्लोरोप्लास्ट जो है, वहां पे स्टोमाटा, जो लिप में जो स्टोमाटा होंगे क्या है, वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना। बात समझिए क्या हो बेसिकली रहा है, हम ये कह रहे हैं क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि यहां पे क्या, जो टेम्परेचर, जो इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज कर गया। अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर गया है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि लाइट की जो पेनिट्रेशंस है लिप में वो क्या बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर लाइट की पेनिट्रेशन ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि लिफ जो एंजाइम सिस्टम्स हैं वो क्या ब्रेक हो जाएंगे। क्योंकि हाई, अगर एनर्जी की इंटेंसिटी बढ़े, एनर्जी की जो आने की जो कैपेसिटी है, इंटेंसिटी वो बढ़ गया है, इसका मतलब क्या होगा, एंजाइम की कैपेसिटी तो नहीं बढ़ जाएगा ना, वो क्या होगा, डिग्रेड कर जाएगा, ठीक है ना। तो एंजाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज नहीं हो, ठीक है ना, इसके लिए क्या होगा, ये नहीं हो, इसके लिए क्या होगा, स्टोमाटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। स्टोमाटा क्या हो गया, क्लोज हो गया। जब स्टोमाटा क्लोज हो गया, बात समझिए यहां पे, ठीक है, हमें कह रही है स्टोमाटा है,
ये क्या हो गया, स्टोमाटा क्लोज हो गया। ठीक है ना। जब स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, स्टोमाटा अगर क्लोज हो गया है इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे जितना CO2 का आना होगा, जितना CO2, जब वो स्टोमाटा ओपन था तो जितना CO2 आया होगा वो आ गया होगा। ठीक है, जितना ऑक्सीजन, ऐसा तो है नहीं ना कि स्टोमाटा सेलेक्ट करेगा कि CO2 को आना है कि ऑक्सीजन को आना है कि नाइट्रोजन को आना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, स्टोमाटा ओपन हुआ इसका मतलब जितने भी एनवायरमेंटल गैस है सारे क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ठीक है, गैसेज डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, डिफ्यूज के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। जब स्टोमाटा जब लीफ में आ गया स्टोमाटा में, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, CO2 भी आया और क्या है, ऑक्सीजन भी आया। ठीक, अब जब ऑक्सीजन भी आया CO2 भी आया तो क्या हुआ, बात समझिए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, RBP है। ठीक है ना, ये RBP क्या करेगा, CO2 से कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, रूबिस्को। रूबिस्को से कंबाइन करके क्या बनाएगा, रूबिस्को के प्रेजेंस में कंबाइन करेगा CO2 से, तो क्या बना रहा था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा था। ठीक है ना, ये 2 मॉलिक्यूल्स तो 2 कंपाउंड बनेगा। अगर एक RBP लेके चल रहे हैं तो क्या है, पीजीए बनेगा। ठीक है, तो पीजीए कितना है, 3 कार्बन का है, 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको पता है जब तक क्या है कि CO2 है तब तक रूबिस्को क्या करेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना देगा क्योंकि CO2 भी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन आपको हमने क्या बताया कि जो रूबिस्को है इसकी जो एफिनिटी है वो कहां पे ज्यादा है, CO2 पे ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि हम CO2 से कंबाइन नहीं करके क्या करेंगे, ऑक्सीजन से कंबाइन करें। ठीक है ना, ये जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है RBP, ठीक है ना, तब क्या करता है जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा तो क्या है, ये 1 मोलेक्यूल पीजीए बनाएगा यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, और 1 मोलेक्यूल क्या बनाता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनाएगा, 2 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है ना, क्या बना रहा है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये 2 कार्बन को बचाने के लिए ही क्या करता है, C2 साइकिल होता है, फोटो रिस्पायरेशन करता है। ठीक है ना, देखो बात समझिए कि बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पे क्या होता है कि जो ये 2 कार्बन से इसी को बचा, 3 कार्बन तो कंज्यूम कर लेगा, तो कि पीजीए है, पीजीए कहां चला जाएगा, केल्विन साइकिल में चला जाएगा, C3 साइकिल हो गया, तो इनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2 कार्बन बचाने के लिए प्लांट क्या करता है, एक पाथवे को और फॉलो करता है। ठीक है ना, उस पाथवे में क्या होता है कि आपको 3 तरह के ऑर्गेनेल्स यूज होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम्स हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है ना, तो ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट ये काम कहां हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। ये कहां हुआ, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है ना, ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है ये क्या होता है, यहां पे डीफॉस्फोरिलेशन होगा, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा और डीफॉस्फोरिलेशन होगा। ठीक है, और क्या बनाया, ग्लाइकोलेट। ठीक है, ग्लाइकोलेट कितने कार्बन का है, 2 कार्बन कंपाउंड से। ठीक है, एक ग्लाइकोलेट क्या करता है कि कहां चला जाएगा, ये पेरोक्सिसोम में चला जाता है। कहां आ गया ग्लाइकोलेट, कहां चला है, पेरोक्सिसोम में। ठीक है ना, ये पेरोक्सिसोम में क्या है, आपको पता है एंजाइम में क्या होता है, H2O2 यानी क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है ना,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे रिएक्शन करते हैं क्या बनाता है, ग्लाइकोलेट। क्या बनाया, ग्लाइकोलेट। ठीक, ये ग्लाइकोलेट क्या होता है कि इसमें ये एमिनेशन करता है, क्या किया, एमिनेशन, एमिनेशन होता है कहां, पेरोक्सिसोम में। ठीक है, और क्या बनाता है, ग्लाइसिन। क्या बनाया, ग्लाइसिन बनाया। ठीक है, ग्लाइसिन भी क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ठीक, ग्लाइसिन से कहां चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक कहां चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। ग्लाइसिन कहां चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। आपको पता है ना कि जो डिफ्यूजन की हम बात करते हैं, देखो सेल्स कोई भी मॉलिक्यूल्स कहीं भी नहीं आ जा सकता है। ठीक है ना, पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड की हम बात करें तो 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या 2 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि सेल्स में विदाउट परमिशन मूव कर सकता है। वो कौन सा, एक तो एमिनो एसिड्स हैं और दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल्स है। उनको परमिशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो मूव कर सकता है। ठीक है ना, तो ये एमिनो एसिड्स क्या है, पेरोक्सिसोम से कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ग्लाइसिन से क्या होता है कि ये क्या करता है कि एक तो CO2 मॉलिक्यूल्स यहां से रिलीज हो जाता है, अन्य डी कार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, डी एमिनेशन होता है। NH3 मूव हुआ तो डी एमिनेशन। अब बात समझिए, यहां पे क्या 2 कार्बन कंपाउंड है ना, एक CO2 का रिमूव हो गया तो एक ही कार्बन कंपाउंड बनेगा। ठीक है ना, लेकिन यहां पे बनता क्या है, सेरीन। ये क्या बनाता है, सेरीन। सेरीन क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी क्या एमिनो एसिड्स है। ठीक है ना, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है ना, अब ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे CO2 रिलीज हुआ तो यहाँ पे कुछ तो परेशानी है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली बात समझिए बुक में क्या 1 मोल लेके चलता है। ठीक है, यहाँ पे लाकर क्या करता है, 2 मोल लिख देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अपन क्या करते हैं, शुरू से ही क्या 2 मोल ब्रेक डाउन होता है, 2 बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है ना, ठीक, 2 ग्लाइसिन। ठीक है ना, तो अब यहां पे क्या है, CO2 रिलीज हुआ। ठीक है, अब ये जो सेरीन बनता है, सेरीन क्या होता है, फिर से रिवर्स कहां आता है, आपको पेरोक्सिसोम में आता है और क्या बनाता है, ग्लिसरेट। क्या बनाया, ग्लिसरेट। और ये ग्लिसरेट क्या करता है कि यहां पे फॉस्फोरिलेशन, यहां पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट में आता है, यहां पे क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन होता है। और क्या बनाता है, कीजिए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और ये फॉस्फोग्लिसरिक कहां चला जाएगा, C3 साइकिल में। बात में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये कंडीशंस होता है कहां, C2 साइकिल्स में। देखो C2 साइकिल्स को बेसिकली हम फोटो रिस्पायरेशन क्यों बोलते हैं, आपको पता है फोटो रिस्पायरेशन में क्या होता है। ठीक है, लार्ज बायोमोलिक्यूल क्या ब्रेक डाउन होता है और क्या निकलता है वहां से, CO2 प्लस H2O प्लस क्या एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या CO2 रिलीज हो रहा है ना। ठीक है, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, रिस्पायरेशन ब्रेक डाउन हो रहा था, सेलुलर रिस्पायरेशन में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या CO2 रिलीज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटो रिस्पायरेशन। ठीक, पास में आ रहा है ना, ये कंडीशन से।
तो यहाँ पे देखिए बात समझिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पाथवे, इतना लंबा पाथवे प्लांट यूज किया है, किसके लिए? सिर्फ 2 कार्बन बचाने के लिए, ताकि उनका 2 कार्बन सेव हो सके। ठीक है ना? हम बात करते हैं 2 कार्बन सेव किया इसने, हुआ क्या, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप यहां पे देखो कि अगर एक ReBP मॉलिक्यूल्स होता, 1 ReBP मॉलिक्यूल्स होता, तो कितना बनता? 2 PGA। ठीक है, क्या बनाता? 2 PGA बनाता, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता। ठीक है ना? ठीक, अगर 2 ReBP ले रहे हैं तो क्या बनना चाहिए? 4 PGA मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? लेकिन 2 PGA जो 2 ReBP मॉलिक्यूल्स है, यहां पे 2 PGA बना और एक ये बना, कितना बना? 3 PGA। इसमें 2 ReBP कितना बनाया? 3 PGA। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इसको 100% दे रहे हैं तो ये क्या हो गया? 75%। इसका मतलब लॉस क्या हुआ? 25% का। 25% नुकसान हो गया ना? ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 ReBP कितना बनाना चाहिए था? 4 PGA बनाना था, 4 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना? 3 बना। इसका मतलब 75% बना। ठीक है ना? तो नुकसान कितना का हुआ? 25% का। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन बेसिकली पूछता है, कहते हैं कि जो C2 साइकिल्स है ये हर कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप लोअर क्लास मेडिकल का ले लीजिए, यानी नीट का बात कर रहे हैं हम, या तो हायर हम CSR नेट की बात करें। ठीक है ना? चाहे नीट हो, IIT जैम हो, गेट हो, CSIR नेट हो, इस पाथवे से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना? हर पाथवे यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है कि कहां पे ग्लाइसिन बन रहा है, कहां पे ग्लिसरेट बना, कहां पे सेरीन बना है। ठीक है, कितना नुकसान हुआ है, किस कंडीशंस में C2 साइकिल प्लांट फॉलो कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना, प्लांट को कोई सपना नहीं आ रहा है कि हम आज C3 साइकिल कर लेते, कल C4 साइकिल कर लेंगे, परसों C2 साइकिल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अनुसार क्या करता है, प्लांट अपने आप को एडेप्ट करता है और उसके अनुसार क्या करता है, वो साइकिल को फॉलो करता है। ठीक है ना? हेल्दी कंडीशन से C3 साइकिल फॉलो कर रहा है। अगर अनहेल्दी कंडीशन हो गया, ठीक है, इंटेंसिटी लाइट की बढ़ गई, तो क्या करेगा वो C2 साइकिल को फॉलो करता है। ठीक है ना? C2 साइकिल में क्या आपको याद रखना है क्या, कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स किसके बाद कौन आता है। देखो, क्लोरोप्लास्ट के बाद पेरोक्सिसोम ही आएगा। ऐसा नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया का बीच में मर्ज कर दीजिए, नहीं। क्लोरोप्लास्ट के बाद पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम के बाद का माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको याद रखने का मैं एक आपको कोड दे रहा हूं, देखो CPM। ठीक है ना? CPM क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है ना। CPM क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, तो CPM से आप याद कर सकते हो कि किसके बाद कौन सा ऑर्गेनेल्स आ रहा है इस पाथवे में। पहला कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, सेकंड में पेरोक्सिसोम और थर्ड में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपको ये याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पाथवे चला, कौन कौन सा स्टेप हुआ। ठीक है, तो क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट से क्या बना है? ग्लाइकोलेट बना। तो ग्लाइकोलेट कहां बनता है? आपको क्लोरोप्लास्ट में बना। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना? ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोजिनेट, ग्लाइसिन, ये स्टेप आपको CSR नेट पूछा है। ठीक है ना, कि ग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट बन रहा है, कहां बन रहा है? ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन कहां बन रहा है? ठीक है ना? ये फोटो रिस्पायरेशन हो रहा है, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन CO2 रिलीज हुआ, तो ये सेरीन कहां बना, और सेरीन के बाद ग्लिसरेट कहां बनता है? रिवर्स प्रोसेस है ना, रिवर्स है ना, इधर से फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये रिवर्स हुआ ना, तो ग्लिसरेट कहां बना। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको इसके बिल्कुल भी नहीं करें। ठीक है ना? समझ? ठीक है,
तो आप इसको हमेशा याद रखिए, ठीक है। कोड हमने आपको दे दिया CPM, ठीक है, आप इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको आप 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है, इसको आप बार बार वीडियो को देखें, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को आप लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है, कि कहाँ पे क्या कंडीशंस है, ठीक है। क्योंकि देखो C2 साइकिल जब भी हो रहा है ना, तो C2 साइकिल कब हो रहा है, जब स्टोमाटा क्या क्लोज हुआ है। और स्टोमाटा क्लोज कब हुआ है, जब लाइट की इंटेंसिटी क्या हुआ एनवायरनमेंट में, इंक्रीज हो गया है। और लाइट की इंटेंसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर भी तो बढ़ा होगा ना। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ गया होगा। और टेम्परेचर बढ़ा होगा इसका मतलब क्या होगा, हीटिंग भी तो बढ़ा होगा ना एनवायरनमेंट में। अगर एनवायरनमेंट में हीट बढ़ा है, इसका मतलब क्या होगा, प्लांट क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा करेगा। तो प्लांट की जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ये भी इंक्रीज कर गया। तो ट्रांसपिरेशन को बचाने के लिए, ठीक है, ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, वाटर रिमूव होगा, ठीक है। तो वाटर अगर रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो वो वाटर को कंजम्पशन करने के लिए, वाटर कंज्यूम्स करने के लिए क्या करेगा, वो स्टोमाटा को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। और जब स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा तो वहां पे क्या है, CO2 भी है और O2 भी है, ठीक है ना। तो CO2 भी है O2 भी है, तो ये एंजाइम क्या है, ड्यूअल नेचर का है। ये ऑक्सीजन से भी कंबाइन करता है और CO2 से भी कंबाइन करता है, ठीक है ना। ये CO2 से भी कंबाइन कर रहा है और O2 से भी कंबाइन कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर O2 प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में, तो इस एंजाइम की जो एफिनिटी है वो कहां जा रहा है, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। और जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या होता है कि रूबिस्को के प्रेजेंस में CO2 का क्या कर रहा है, कम्बिनेशन करवा RBP से क्या करेगा, ब्रेक डाउन करवा देगा और क्या बनाएगा, PGF फास्फोग्लिसरिक एसिड और फास्फोग्लाइकोलिक। तो किस कंडीशन में C2 साइकिल प्लांट फॉलो कर रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है ये प्लांट फिजियोलॉजी को टच तो कर ही रहा है, ठीक है ना, यानी फोटोसिंथेसिस को टच कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेस भी तो कंडीशन है ना, जो स्ट्रेस फिजियोलॉजी आपका टॉपिक है उसमें भी क्या है, ये आ जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, ये दो टॉपिक को मर्ज कर रहा है, इसलिए ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो C2 साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, ठीक है। और इसको आप वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, ठीक है। इससे और जो हम पिछले वीडियो की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने जैसे लाइट रिएक्शंस की बात किया, पिगमेंट सिस्टम की बात किया, साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों की हम बात किए, ठीक है, D1 D2 प्रोटीन की बात किए, ठीक है। ये क्या है, पिछले वीडियो में डाला हुआ है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक डाला हुआ है, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, ठीक है, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। और उसको क्या है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक यू।